नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे जो कक्षा 3, 6 और 9 में इस वर्ष एक साथ 3 नवंबर को आयोजित किया जाना है। इन तीनों कक्षाओं के लिए पहले कभी भी इस तरीके का स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे नहीं किया गया है। इसीलिए पहली बार पूरे प्रदेशों में स्टेट में एजुकेशन की क्वालिटी कैसी है इस पर एक सर्वे किया जाना है, जैसे कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे होता है। उस पर हम समझ बनाएंगे कि इसमें क्या क्या होने वाला है और हमें क्या करना है। तो उसी कार्यक्रम के पहले ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे, समझ बनाएंगे कि किन किन कक्षाओं में किस तरह के प्रश्न और असेसमेंट किया जाएगा। पहला चर्चा का है कि कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो पब्लिश हुई हैं, एनसीईआरटी द्वारा बनाई गई हैं और प्रदेशों को साथ साझा की गई हैं, जिसमें एक टाइमलाइन है, साथ ही साथ ऑपरेशनल गाइडलाइन है जिसमें ट्रेनिंग मॉड्यूल भी दिया गया है कि इसको किस तरीके से अलग अलग स्तर पर ट्रेनिंग लोगों की जाएगी। अभी हाल में ही परख सेल का फॉर्मेशन हुआ है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और एनसीईआरटी द्वारा मिलकर इस असेसमेंट को भी कंडक्ट करेगा। इसका स्तर जो है स्टेट लेवल पर वो कक्षा 3, 6 और 9 को चुना गया है। आधार जो है कक्षा 3, 6, 9 को बनाया गया है, मगर साथ ही साथ ये सभी स्कूलों में कंडक्ट किया जाएगा। हर प्रकार के प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, एनसीईआरटी, सीबीएसई स्कूल, सभी स्कूलों में इनको कंडक्ट किया जाएगा। मगर ये स्कूल्स वो स्कूल होंगे जो सैंपल ब्लॉक स्तर पे उनको सैम्पलिंग में आएंगे। आगे में चर्चा करेंगे इसमें सैम्पलिंग होती क्या है और कौन कौन से स्कूल इनके अंदर सैम्पल स्कूल्स बनेंगे। अभी फ़िलहाल हम चर्चा करेंगे कि बच्चों की जो आकलन किया जाएगा वो लर्निंग आउटकम जो बच्चों के उस स्तर तक हो जाने चाहिए या बच्चों के अचीव हो जाने चाहिए लर्निंग आउटकम कक्षा तीसरी, छठवीं या 9वीं में, वहाँ तक इस असेसमेंट को कंडक्ट किया जाएगा। साथ ही साथ टेस्ट जो टेस्ट है वो इस असेसमेंट है वो 9वीं कक्षा, छठवीं कक्षा और तीसरी कक्षा में एक ही दिन कंडक्ट किया जाएगा, वो है नवंबर की 3 तारीख। तो 3 नवंबर को पूरे भारत में एक साथ ये असेसमेंट स्टेट और ब्लॉक्स में कंडक्ट किया जाएगा। अलग अलग भाषाओं में 20 रीजनल भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन किया जाना है। सितंबर के अंत तक सभी एससीईआरटीज़ इसका जो इनका ट्रांसलेशन है वो फाइनल करके इसको अगले चरण में पहुंचा देंगे। अगर हम बात करें कि इसमें इसका पेपर स्कूल तक आना से स्कूल से असेसमेंट होने के बाद वापस डाइट और एससीईआरटी के माध्यम से ये एनसीईआरटी तक वापस पहुंच जाएगा। मगर इसमें कुछ मुख्य बातें और जानना ज़रूरी हैं, जैसे कि हमें मालूम चला कि ये 3 नवंबर को सारे भारत में एक साथ असेसमेंट कंडक्ट किया जाएगा तीसरी, छठवीं एवं 9वीं कक्षा के लिए, जिससे हम अपने स्कूलों का जो स्टैंडर्ड है उनको सुधार सकें। लर्निंग स्टैंडर्ड्स जो हैं हमारे, उसकी हमारी समझ बन पाए कि हम किस स्तर पर है हमारा प्रदेश। साथ ही साथ हम बात करेंगे तो इसमें बच्चों के लिए जैसे हमारे टीक्यू, पीक्यूज़ होते थे, इसमें भी वो प्रश्न उस तरीके का असेसमेंट बच्चों से किया जाएगा। टीचर से पूछा जाएगा, उनके स्कूल से पूछा जाएगा, हेडमास्टर से, कि उनके भी कुछ प्रश्न हैं जिनसे उनसे पूछा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो स्कूल में है उसके बारे में समझ बनेगी कि हमारा स्तर अभी कहाँ है। साथ ही साथ कक्षा तीसरी में पहली बार इसमें फाउंडेशनल लिटरेसी या न्यूमरेसी के बेस पर क्वेश्चन आधारित बच्चों से पूछे जाएंगे, जैसे कि पहले 3rd क्लास में नैस में होता है। वहाँ पे लर्निंग आउटकम के ऊपर कक्षा 3 के लेवल पे बच्चों से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसका स्तर जो होता है और जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो पहले से ही डिफ़ाइन होते हैं, जैसे कि एक लैंग्वेज, मैथ्स और ईवीएस। मगर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे बच्चे से सिर्फ लैंग्वेज एवं न्यूमेरेसी उसकी जो स्किल है उस पर आधारित क्वेश्चन ही बच्चों से कक्षा 3 में पूछे जाएंगे। मगर आगे जो कक्षा 6वीं है और 9वीं है वहाँ पर ऐसा नहीं है। वहाँ पर लैंग्वेज, मैथ्स, एनवायरनमेंट साइंस यानी कि ईवीएस से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि कक्षा 3 में ईवीएस नहीं होता है, मगर ईवीएस का आधार पिछली 5वीं क्लास के प्रश्नों से किया जाएगा, बच्चों का असेसमेंट किया जाएगा।
इसी प्रकार कक्षा 9वीं में भी लैंग्वेज, मैथ्स और सोशल साइंस और साइंस पूछा जाएगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही लैंग्वेज को इसमें इंक्लूड किया गया है। अगर हम बात करें सर्वे का मोड क्या रहेगा, वो ओमार शीट यानी कि बच्चों को बबल्स शीट्स के अंदर अब मार्क करने होंगे सही उत्तर के सामने। तो इसमें और चर्चा करते हैं। कक्षा तीसरी और छठवीं और 9वीं में ये असेसमेंट होगा। तो जो बच्चों को टेस्ट फॉर्म दिए जाएंगे उनमें फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी जो है कक्षा 3 के लिए निर्धारित किया गया है। कक्षा 6 के लिए लर्निंग आउटकम्स होंगे, उनके सब्जेक्ट्स जो होंगे वो होंगे लैंग्वेज, मैथ्स, ईवीएस। और कक्षा 9 में 4 सब्जेक्ट होंगे, लैंग्वेज, मैथ्स, साइंस एंड सोशल साइंस। तो ये इनको आधार बनाया गया है इस असेसमेंट के लिए। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे इन असेसमेंट के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल्स का सैंपल कैसे लिया जाएगा और स्कूल को अपने स्तर पर कौन कौन सी तैयारी करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी के लिए धन्यवाद।